आपका और मेरा जीवन कैसा है? बाइबल पढ़ने के बाद में भी हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तो परमेश्वर के हमसे एक सवाल कर रहा है। आज रात, आज ये समय हमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपका और मेरा जीवन कैसा है? धर्मशास्त्र को, बाइबल को पूरी रीति से पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में भी क्या आपने इन वचनों को पास में रख दिया है, या तो इसके ऊपर मैं चलूंगा और इसके अनुसार ही मैं करूंगा और लोगों को भी इसके अनुसार चलने के लिए सिखाऊंगा? ये आपका निर्णय है। या तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों करूं, मेरा काम नहीं है, पास्टरों का काम है, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं वो लोगों का काम है। हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के लहू से, उसके खून से धुले हुए पवित्र हो चुके हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, जो परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, उन सब का काम यही है कि सबको परमेश्वर के लिए परमेश्वर का वचन सुनाया जाए और उन्हें सही उपासना, सही संगति क्या है उन्हें सिखाया जाए। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? या आप तो वहीं तक हो कि मैंने सीख लिया है, मुझे पता है, बस मैं चुप रहूंगा और किसी को नहीं बोलूंगा। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा उद्धार है आपका, तो वो उद्धार किस काम का? जिसमें फल ही ना हो वो पेड़ भी किस काम का? हे भाई और बहनों, अगर पेड़ में फल ना लगा हो तो वो पेड़ को काट दिया जाता है और आग में डाल दिया जाता है। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या है? आप जब वचन पढ़ रहे हो, क्या उसको सीख रहे हो या वचन के अनुसार चल रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो? गलत उपासना को आप दूर कर रहे हो या उसे एंकरेज कर रहे हो? हे भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने ऐसे दुनिया में कई चीजें हो रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे चीजों को देखा है जिसे मैं रोकना चाहता हूं, लेकिन कभी भी रोक नहीं पाता हूं। हे भाई और बहनों, कभी कभी रोकने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपना जीवन जो है हमें उन चीजों के लिए दिखाना पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा है और हमारी गवाही कैसी है। हे भाई और बहनों, अगर उन सारी चीजों को ठीक करना है तो पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। जब वचन पढ़ो तो उसमें से सीखो कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। जब यहोशिया राजा ने पहली बार वचन को सुना था, उसने अपनी गलतियां जो उसके सामने यरूशलेम में हो रही थी उसको उसने जाना और अपने कपड़े फाड़े और रोया परमेश्वर के सामने और दीन हो गया और कहा कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें। मैं इन सारी चीजों को इस दुनिया से, इस यरूशलेम से सारे लोगों को सच्ची उपासना करना सिखाऊंगा और आप ही के लिए बलि चढ़ाना सिखाऊंगा और आप ही की उपासना करना सिखाऊंगा। यहोशी राजा का यही था उसकी कहानी। उसने अपने जीवन भर परमेश्वर की सच्ची उपासना की और सच्चाई के साथ सारे लोगों को भी परमेश्वर की ओर फिराया। और उसके बारे में लिखा गया है कि यहोशी के राजा के जैसा ना तो उससे पहले कोई आया, ना ही उसके बाद में कोई आया, जो कि धर्मशास्त्र को तन और मन से और सच्चाई के साथ उसने पूरी रीति से उसे फॉलो किया और उस पर चला और लोगों को भी उसने वही चलाया। और लिखा गया है कि वो अपने दावीद परदादा जो उसके पितर थे उनके अनुसार वो चला, ना ही तो वो दाईं ओर मुड़ा और ना ही वो बाईं ओर मुड़ा। उसने परमेश्वर की सच्ची उपासना क्या होती है उसने लोगों को बताया, सिखाया और सारी चीजों को, सारी गलत चीजों को, देवी देवताओं को उसने दूर किया और परमेश्वर के पास सारे लोगों को वो लेके आया। भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपके और मेरे जीवन में भी अधिकार दिया गया है। अब हम वो अधिकार का कैसा फायदा उठा रहे हैं?
हे भाई और बहनों, अगर अधिकार दिया गया है आपको तो आप सच्चाई के साथ चला रहे हो, या तो कोई बात नहीं, मनुष्य के जैसा और उसके बेटे आमान के जैसा आपका जीवन है। अगर ऐसा जीवन है तो परमेश्वर से आज ही प्रार्थना कीजिए कि मैं मनुष्य के जैसे, आमान के जैसा नहीं, मैं यहोशी के जैसा सच्चाई के साथ और सारे लोगों को सच्चाई के साथ चलाना चाहता हूँ। और वो था, उम्र में भी छोटा था, लेकिन उसे परमेश्वर की खोज की। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी उम्र ढलती जा रही है, लेकिन अब तक परमेश्वर का वचन कभी भी किसी को भी नहीं सुनाया। अगर परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है तो अपने घुटनों के बल आइए और परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु जी, मुझे आपने अधिकार दिया, लेकिन मैंने उस अधिकार का गलत फायदा उठाया, लोगों को परमेश्वर की और नहीं किया, लोगों को जैसे कि वो लोग चल रहे थे उन्हीं के साथ मैं भी चला। अगर ऐसा आपका जीवन है तो परमेश्वर से माफी मांगिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं भी यहोशी के जैसा बनना चाहता हूँ, यहोशी के जैसा सोचना चाहता हूँ, यहोशी के जैसा ही सारी जितने भी घिनौने काम लोग परमेश्वर के घर में आके करते हैं, परमेश्वर के लोगों से कराते हैं, उन सब को मैं रोकूं और सच्ची उपासना परमेश्वर की क्या होती है, इन सारी चीज़ों को मैं भी लोगों को सिखा सकूं। इस तरह से मुझे तैयार कीजिए। अगर ये प्रार्थना है आपकी तो कहिए आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपको सच्ची उपासना